नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और जानेंगे आपके उस सवाल का जवाब जो आपने कमेंट के द्वारा हमसे पूछा था। आपने से यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है, हमारे एक व्यूअर ने हमसे कमेंट के माध्यम से पूछा कि वेरिकोसील के पेशेंट क्या संभोग क्या सेक्स कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती या वो नहीं कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले इस प्रॉब्लम को कि क्या वो कर सकते हैं सेक्स या नहीं, संभोग कर सकते हैं या नहीं। देखिए, जब भी किसी भी पेशेंट को वेरिकोसील की समस्या आती है तो उसे अगर हम दिक्कत की बात करें तो दिक्कत क्या देखने को मिल रही है कि उसके टेस्टिकल्स में उसे पेन महसूस हो रहा है। कभी नॉर्मल, कभी शार्प पेन, मतलब कभी बहुत ज़्यादा पेन होता है, कभी हल्का फुल्का पेन होता है। उससे बहुत हैवीनेस वहाँ पे फील होती है, साइज़ बढ़ जाता है क्योंकि वॉल्स का साइज़ बढ़ जाता है। इन दिक्कतों के साथ अगर हम बात कर रहे हैं संभोग करने की, सेक्स करने की, तो यहाँ पर उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। एक वेरिकोसील का पेशेंट अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल तरीके से वो सारी चीज़ें कर सकता है जो बाकी करते हैं, सिवाय उन चीज़ों के जिससे आपके टेस्टिकल्स और आपके वॉल्स और आपकी वेन्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है, जैसे रनिंग, जॉगिंग, एक्सरसाइजिंग, हैवी वेट उठाना, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे संभोग करने की, सेक्स करने की, तो उसमें कोई प्रॉब्लम एज सच देखने को नहीं मिलती है। लेकिन कुछ पेशेंट्स को एक समस्या का सामना करना पड़ता है जिससे वो बहुत डीमोरलाइज हो जाते हैं, और वो होता है आपका वेरिकोसील के साथ एजोस्पर्मिया। अब एजोस्पर्मिया की प्रॉब्लम से वेरिकोसील का क्या लेना देना, इसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। जब भी किसी को वेरिकोसील होता है तो होता क्या है, हमारे जो वॉल्स होते हैं वो काम करना प्रॉपर तरीके से बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो था हमारे टेस्टिकल्स के द्वारा, जिससे वहाँ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, वो नहीं रह पाता। यानी ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता। जो हम, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो मैंने उसमें समझाया हुआ है कि वेरिकोसील की समस्या में एक हमारी बॉडी का साफ खून होता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन के साथ जाता है अंदर। दूसरा होता है बैड ब्लड, यानी वो उस ब्लड में से जब ऑक्सीजन यूज़ कर लेते हैं हमारी बॉडी के ऑर्गन्स तो वो वापस ऊपर जाता है। तो वो जो ऊपर जाने का प्रोसेस है, जब वो ठीक से नहीं हो पाता तो ब्लड प्रॉपर तरीके से ऊपर नहीं जा पा रहा होता, वो नीचे की तरफ ही रह रहा होता है क्योंकि वॉल्स अपना काम करना बंद कर देते हैं। इसके और अधिक एक्सप्लेनेशन अगर आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं वेरिकोसील की समस्या को, तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे दूंगा वीडियो को, आप उसको देख सकते हैं, या ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पे जो हमने बात की एजोस्पर्मिया, वो यहाँ पर क्यों देखने को मिल रही है? हमारे टेस्टिकल्स के साथ ही एक हमारी वेन जारी होती है, यानी एक नस जा रही होती है जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटिको वेन, यानी हमारे एक ऐसी वेन, एक ऐसी नस जिससे स्पर्म बाहर आता है। एजोस्पर्मिया की जो समस्या का कारण है वो यहाँ पर क्या है, इसको आप समझिए। जब किसी को वेरिकोसील हो रहा है तो उसकी वेन स्वेल हो रही है, फूल रही है। अब जो वो फूल रही है तो उसके आसपास की जो नसें होती हैं वो दबनी शुरू हो जाती हैं, और वहीं से एक नस जारी होती है जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटिकोसील, यानी स्पर्म की नस, जिसमें से स्पर्म बाहर आता है। तो वो नस जब दब जाती है प्रेशर के कारण तो स्पर्म बाहर नहीं आ पाता, जिसकी वजह से एजोस्पर्मिया की समस्या देखने को अक्सर लोगों को मिल जाती है। क्योंकि जब पेशेंट हमारे यानी भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से अपनी समस्या शेयर करते हैं या हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट लेने के लिए आते हैं, तो उनमें से कुछ पेशेंट्स के साथ इन समस्याओं का हम देखते हैं कि वो सामना कर रहे हैं, जिसके लिए उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। अगर आपको भी इससे जुड़ी कोई समस्या है, शक है, डाउट है, या आपके पास अपनी रिपोर्ट्स हैं जिससे आप कह सकते हैं हमको ये प्रॉब्लम है लेकिन उसका सही ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, आप नीचे दिए गए नंबर पर क्लिक करके भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में एक वहम आता है कि होम्योपैथिक से क्या ये ठीक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन के जो फायदे हैं वो आप सब जानते हैं कि कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। दूसरी चीज़, इसकी जो मेडिसिन है उसका एब्जॉर्प्शन बहुत जल्दी होता है और उसके रिजल्ट
बिल्कुल समस्या की जड़ पर काम करते हैं। आप, ये मैं नहीं कह रहा, आप इसे खुद गूगल कीजिए, या जो लोग होम्योपैथिक मेडिसिन का सेवन करते हैं आप उनसे जान सकते हैं। अब ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि जितनी भी होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं वो होती कैसी हैं? अल्कोहल बेस्ड, यानी उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत ही जल्दी, बहुत ही फास्ट होती है। अब इसमें एक पेशेंट अगर देखिए दवाई कंज्यूम कैसे करता है, शुगर बॉल्स होती हैं जो वो दवाई खाता नहीं है, पानी के साथ सटकता नहीं है, बल्कि मुंह में रखते ही वो दवाई घुल जाती है, आपकी लार के साथ एब्जॉर्ब होके आपके ब्लड में मिक्स होके अपना काम करना शुरू कर देती है। इसीलिए इसके रिजल्ट्स बहुत ही जल्दी देखने को मिलते हैं। लेकिन जब लोग कहते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन अच्छी है, इसके रिजल्ट बहुत देर में आते हैं, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अपनी बड़ी समस्या की दवा ले रहे हैं। यहाँ पे आप खुद समझिए, बुखार है, आपको कई साल धीरे धीरे होता रहता है, फिर जाके होता है, या एकदम से होता है? एकदम से होता है। आप बुखार में कभी होम्योपैथिक दवाई लीजिए, अगर उसका रिजल्ट आपको इंस्टेंट मिलता है, आपका बुखार उतरता है, तो प्रूफ है, आप खुद समझ जाएंगे कि उसका जो एक्शन है वो जल्दी होता है। लेकिन अगर आप किसी ऐसी समस्या का समाधान चाह रहे हैं जिस समस्या को बनने में 5 से 8 से 10 साल लगे हैं आपके शरीर में, तो क्या वो 2, 4, 6 दिन या महीने में खत्म हो जाएगी? आप खुद सोचिए। इसीलिए किसी और की ना सुनते हुए खुद से समझिए अपने इलाज के बारे में, जिसको लेके आप अपने आप को न केवल स्वस्थ बना सकते हैं बल्कि अपनी समस्या पर भी बड़े आसानी से काबू पा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं इस पूरी वीडियो में आपको अच्छे से समझ आया होगा कि वेरिकोसील की समस्या में एक कोई भी पेशेंट इजीली अपनी सेक्स लाइफ एंजॉय कर सकता है, और साथ ही अगर उसे कुछ समस्या देखने को मिलती है एजोस्पर्मिया की, ओलिगोस्पर्मिया की, तो उसमें चांसेस हो सकते हैं कि वो वेरिकोसील की वेन के फुलावट के कारण देखने को मिले। तो इसका ट्रीटमेंट बहुत इजी है, आपको कोई एलोपैथिक या किसी तरीके की सर्जरी की जाने की जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको सभी चीजें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। इसी के साथ अब मैं आप सबसे चलने की इजाजत चाहूंगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।